हेलो दोस्तों अगर आप क्लास 10th में हैं, ठीक है, तब आपको मिल जाएगा जो चैप्टर है 5वां समांतर श्रेणियाँ, ठीक है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको एक चीज़ बड़ा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इस तरीके से ये पद दिए रहेंगे और कहेगा कि ये जो पद दिए गए हैं ये एपी है कि नहीं है, ठीक है। अब ये एपी क्या होता है? एपी का मतलब होता है कि इनके बीच का जो अंतर है वो बराबर है कि नहीं है, सभी के बीच का जो अंतर है वो बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है तो वो एपी है, अगर बराबर नहीं है तो फिर वो एपी नहीं है, ठीक है। बात आती है कि इसको हम कैसे इसको निकालेंगे कि इसके बीच का अंतर बराबर है कि नहीं है। तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन की संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन एपी नहीं है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कौन कौन एपी है कौन कौन एपी नहीं है, वो हमें इसमें बताना है। यदि इनमें कोई एपी है तो उसके अगले दो पद लिखिए, ठीक है। जो एपी है उसके आगे क्या होगा, जैसे अब 22 के बाद से क्या होगा ये बात हमें इसमें लिखना होगा, ठीक है। दो पद और आगे, जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो पांचवा पद क्या होगा, छठा पद क्या होगा, ये बात इसमें बतानी है, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से बताएंगे। तो पहले इसको चेक करते हैं। तो नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 क्या है इसमें कि 4 है, 10 है, 16 है और 22 है, ठीक है। ये चीज़ है। अब एपी मतलब बीच का जो डिफरेंस है वो हमें निकालना है, ठीक है, कि 4 और 10 के बीच में कितने का अंतर है, ठीक है। इन दोनों को अगर घटा दे तो कितना आएगा, ये बात हमें निकालना है। तो देखिए इसमें कैसे, तो पहले इनके और इनके बीच का हम निकाल लेते हैं। तो D1 निकालते हैं, ठीक है, पहला निकालते हैं। तो D1 बराबर में क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं पहला पद जिसको हम A1 से दर्शाते हैं, फिर इसको बोलते हैं दूसरा पद जिसको हम A2 से, फिर इसको A3 से, फिर इसको A4 से, ऐसे ही दर्शाते हैं, ठीक है। तो पहला पद और दूसरा पद, तो दूसरा पद A2 में से हम हमेशा घटाएंगे इस पहले वाले पद को, A1 को घटाएंगे। तो कितना हो जाएगा, A2 आपका कितना है, 10 है, और A1 आपका कितना है, 4 है। तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने इनके और इनके बीच का हमने निकाल लिया कि भाई 6 है। अब इसके और इसके बीच का भी निकाल लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, A3 है। तो A3 में A2 को घटाना होता है, ठीक है। तो D2 बराबर में A3 माइनस का A2, तो A3 आपका कितना हो जाएगा, ये 16, 3 नंबर पे 16 है ना, तो यहाँ पर ऐसे 16 माइनस का, अब ये A2 आपका 10, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6, ये हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पर हमने दो अंतर हमने निकाले है, ठीक है। एक 4 और 10 के बीच का अंतर 6 आ रहा है, फिर 10 और 16 के बीच में फिर भी 6 आ रहा है। तो मतलब क्या है कि इनके बीच का जो अंतर है वो 6 आ रहा है। तो अगला हमें क्या मिलेगा, अब इनके बीच का भी अंतर 6 ही मिलेगा, ठीक है। तो फिर इसमें कह रहे हैं कि अगले दो पद लिखिए, तो 22 में 6 ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो अगला दो पद, तो इसमें क्या है, पहला पद, दूसरा पद, A1 A2 A3 A4। अब A5 हम निकाल लेते हैं। तो A5 हमारा कितना आ जाएगा, A5 बराबर में कितना आ जाएगा, 22 प्लस में 6, तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर और अगला पद A6 हमारा कितना आ जाएगा, इस 28 में 6 ऐड कर दीजिए, 28 प्लस में 6, तो कितना हो जाएगा, 34। ये दोनों पद हैं। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो इसमें हमने निकाल दिया। अब आ जाते हैं सेकंड वाले में। सेकंड वाले में क्या है, एक, पहले तो एक है, फिर माइनस का एक है, फिर माइनस का 3 है, फिर माइनस का 5 है। अब निकाल लेते हैं। तो D1 बराबर में A2 माइनस का A1, A1 A2, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस का ये वाला 1, तो हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। फिर अब इसके इसके बीच में निकाल लेते हैं। तो D2 बराबर में A3 में से माइनस कर देंगे A2 को, तो A3 आपका कितना है, A1 A2 A3 माइनस का 3 है, A2 कितना है, माइनस का 1, ये भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो हो जाएगा प्लस का 1। तो इसको घटाएंगे तो ये बड़ा है ना, तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो इसमें हमें क्या मिल रहा है, अब इन दोनों के बीच भी, इसके बीच में माइनस का 2 अंतर है, इसके बीच में भी ये 2 का ही अंतर है, ठीक है, दोनों में 2 का ही अंतर है। अब जब अंतर इनका बराबर है तो इसमें भी क्या है, ये भी एक एपी है, ठीक है। अब जब एपी है तो A1 A2 A3 A4 दिया है, तो A5 निकाल लेते हैं। तो A5 बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 में माइनस का 5 है, तो माइनस का 5, अब इसमें ऐड कर देंगे माइनस के 2 को,
तो कितना हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो 5 5 ये 5 और 2 7 हो जाएगा, माइनस का ये 7, फिर A6, तो माइनस का 7 प्लस में माइनस का ये 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 9। बस इस तरीके से आपको निकाल देना है, ठीक है। अब आ जाते हैं ये थर्ड नंबर पे, इन दोनों पे आ जाते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें दिया है थर्ड नंबर में कि माइनस का 2 कॉमा 2, फिर माइनस का 2 कॉमा 2, फिर माइनस का 2 कॉमा 2, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, और अनंत तक। चलिए इसमें चेक कर लेते हैं। तो D1 बराबर में A2 माइनस का A1, तो A2 क्या है 2, ठीक है। फिर A1 क्या है माइनस का 2, तो यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, प्लस का 2 बराबर में 4 आ रहा है। फिर इन दोनों के बीच भी निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा D2, तो इसमें A3 माइनस का A2, तो 3 नंबर पर कौन है, ये माइनस का 2 है, तो यहाँ पर माइनस का 2, फिर उसके बाद से A2 पर 2 है, तो यहाँ पर प्लस का 2 और यहाँ पर माइनस है फॉर्मूले में, तो माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा 2 तो 4, माइनस का 4। अब इसमें यहाँ पर प्लस का 4 आ रहा है, यहाँ पर माइनस का 4 आ रहा है, मतलब कि इनके जो बीच का अंतर है वो बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तब क्या होगा, AP नहीं है, AP नहीं है, ठीक है। और इनके बीच का अंतर क्या था, बराबर था, तो ये वाला AP है, AP है, ये भी आपका AP है, AP है, ठीक है। अब इसी तरीके से 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर में क्या है 1 1 1, फिर 2 2 2, फिर है 3 3 3, ऐसे है, ठीक है। तो इसमें भी निकालिए, तो D1 बराबर में A2 माइनस का A1, A2 आपका 1 है, फिर यहाँ पर माइनस का 1 0 आ गया, ठीक है। और उसके बाद से फिर इसके और इसके बीच में, तो इसके बीच में भी 3 है ना, तीनों आपका समान है, तो जब तीनों समान है तो कितना आ जाएगा D2 बराबर में कितना हो जाएगा A3 माइनस का A2, तो 3 नंबर क्या है 1 है, 1, फिर 2 नंबर क्या है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये भी आपका 0 आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ये 3 बार लगातार है, ठीक है, 3 बार लगातार है, तो हमें एक बार और लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से थोड़ा अलग है ना, तो अलग वाला भी देखना पड़ेगा हमें। तो कितना 3 और 4, 3 नंबर और 4 नंबर को भी देखना पड़ेगा, तो D3 भी निकाल लेते हैं। तो इसमें A4 में से A3 को घटा लेते हैं। अब A4 क्या है, तो 4 नंबर पे क्या है 1 2 3, 4 नंबर पे 2 है, 2, A3 पर 1 है, 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब इसमें देखिए पहले तो 0 आ रहा था, उसके बाद से 1 आ गया है, तो ये क्या है, इसका अंतर समान नहीं है, तो ये आपका AP नहीं है, AP नहीं है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा।